students of 5th class. Now we are going to discuss about the question chapter 4th. इन चैप्टर 4 पार्ट्स एंड होल जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमने पहले डिस्कस बहुत सारे कर दिया. उसके बाद में जो बाकी है उसके बाद में से हम करेंगे. जैसे स्टूडेंट्स आप सब जानते ही हो कि मैच 1 एंड मैच 2 जो 8 नंबर का क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो चुका है प्रीवियस क्लास में. उसके बाद में हम जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9. इन क्वेश्चन नंबर 9 राइट द मिसिंग नंबर्स इन द बॉक्सेस टू शो इक्वल पार्ट्स. ओके, देखो ये जो बॉक्स है, नीचे जो बॉक्स है, ये सारे बॉक्स क्या है, ब्लैंक्स है. ओके, ये ब्लैंक्स बॉक्स को क्या करना है, ब्लैंक्स बॉक्स को हमको क्या करना चाहिए, ब्लैंक्स बॉक्स में फ्रैक्शन नंबर को डालना है. ओके, तो ब्लैंक्स बॉक्स में फ्रैक्शन नंबर को डालने के लिए क्या करना चाहिए, पहले तो हमको अच्छा से ये बॉक्स को वॉच करना चाहिए. देखो इस बॉक्स में क्या है, इस बॉक्स में ऐसा है, ये टोटल पार्ट जो है, ओके, टोटल पार्ट 1 है. बाकी देखो सेकेंड में क्या हुआ, ये हाफ हो गया. कोई भी एक चीज़ को अब 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो हाफ हाफ हो जाता है ना टोटल पार्ट को. ये हो गया होल पार्ट और ये हाफ है तो ये भी ऑब्वियसली हाफ होगा. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. आफ्टर दैट देखो ये टोटल पार्ट 2 है, तो एक पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1/2, मतलब 1 क्या है टेकन पार्ट और होल पार्ट 2, मतलब 2 पार्ट में से 1, इधर भी 2 पार्ट में से 1 लिया तो 1/2, इधर भी 1/2. आफ्टर दैट देखो सेम पोर्शन को 4 पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. नेक्स्ट में ओके 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में तो आपको बाकी जो बॉक्स मिलता है इसमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, टोटल कितना है, एक लाइन खींचो, टोटल पार्ट कितना है, ये होल में से टोटल होल पार्ट कितना है 1 2 3 4. तो राइट द बिलो 4 आफ्टर टेकन पार्ट इज 1. जहाँ पर लिख रहे हो ये तो 1 पार्ट है ना, तो 1 लिखना है इधर. अंडरस्टैंड्स. आफ्टर दैट ये भी सेम टू सेम है. ओके, टोटल पार्ट 4, नीचे लिखना है 4 और टेकन पार्ट इज 1, सो ऊपर क्या लिखना है 1, तो आ गया 1/4. ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4. अंडरस्टैंड्स. आफ्टर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर बी. इन क्वेश्चन नंबर बी हाउ मेनी होल पार्ट्स आर देयर, 1 2 3 4 5. okay, total how many parts are there, 5. So students, one on how to represent in one part here, one part is 1/4 because whole part is 5 and taken part is 1. ये पार्ट, ये जो बॉक्स है इस पार्ट टेकन पार्ट होगा, तो टेकन पार्ट इज 1 तो 1/5, ये भी टेकन पार्ट 1 तो 1/5, ये भी टेकन पार्ट 1 1/5, ऑल्सो 1/5, इट इज़ ऑल्सो 1/5. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. आफ्टर दैट ये जो 1/10 दिया हुआ है, मतलब हर बॉक्स को ऐसे डिवाइड करोगे. ओके, डिवाइड करोगे तो क्या होता है, ये 1/10. टोटल कितना, हाउ मेनी पार्ट्स, होल पार्ट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 part is whole part and 10 parts are whole parts and 1 part is taken, so 1/10. Here also 1/10, also write here 1/10, also write here 1/10. okay, and also write here 1/10, sorry ये 0 लग गया, 0 नहीं लिखना, 1/10 जस्ट. ओके, आफ्टर 1/10 ये भी 1/10 1/10 1/10 एंड 1/10. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. ऐसे आपको फिलअप करना है. नाउ वी आर गोइंग टू द डिस्कस अबाउट द 6th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर इन द सी, इन क्वेश्चन नंबर सी देयर हैव 4 बॉक्स बट written here 1/3. so students here only taken 3 box. okay, other 1 box is लास्ट में जो 1 बॉक्स है ये एक बॉक्स को नहीं लेना, ये आपकी कॉपी में ड्रॉ नहीं करना. ओके,
ये जो बॉक्स है लास्ट वाला, ये कॉपी में ड्रॉ नहीं करना है, जो मैंने सेट कर दिया। ओके, ओनली आपको क्या करना है, ये 3 बॉक्स ही ड्रॉ करना है, इसकी सीधा इतना ही ड्रॉ करना है। बाकी जो लास्ट में एक बॉक्स है, ये बॉक्स ड्रॉ नहीं करना आपको। ओके, अभी क्या सॉल्व करना है, इस बॉक्स में फ्रैक्शन इंडिकेट करना है। जैसे ये 1/3, टोटल पार्ट कितना, होल पार्ट 1 2 3, तो ये ऑल्सो 1/3 होगा, ऑब्वियसली ये भी 1/3 होगा। ओके, आफ्टर दैट देखो एक एक घर को, ये जो घर है 2 पार्ट में डिवाइड किया। वैसे ये तो 1/3 है, जब ये घर को वापस डिवाइड करेंगे 2 इक्वल पार्ट्स में, तो ये आ जाएगा एक एक पार्ट्स 1/6। इट मीन्स 1/6 है, तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा ये। ओके, बीच में एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये आ गया 1/6। क्योंकि देखो 1/6 मतलब 6 होल पार्ट तो होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 आ गया। अभी होल पार्ट है 6 और टेकन पार्ट इज 1, सो 1/6। आफ्टर दैट it is also 1/6, it is also 1/6, it is also 1/6, it is also 1/6, and it is also 1/6. After student, question number D. In the question number D, D is like A. ओके, जैसे होल पार्ट दिया हुआ है एक ही, जिसका कोई डिवाइडेड नहीं है, एक ही होल पार्ट है, तो हम ऑब्वियसली इधर लिख सकते हैं 1। ओके, क्यों 1 लिखा पता है, क्योंकि होल पार्ट इज 1 और टेकन पार्ट इज 1, तो 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, 1/1 इज इक्वल टू 1। क्यों हमने 1 इधर डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि होल पार्ट इज 1 एंड टेकन पार्ट इज 1, तो 1/1 इज 1। अंडरस्टैंड्स, आफ्टर दैट ये 1 को आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्या होता है, हाफ हो जाता है, तो 1/2 हो जाता है। टोटल पार्ट क्या है, होल पार्ट, टोटल होल पार्ट 1 2 इज होल पार्ट एंड टेकन पार्ट इज 1। आफ्टर दैट 2 इज होल पार्ट एंड टेकन पार्ट इज 1, तो 1/2। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेज में 1 2 3 4, तो 4 होल पार्ट है और टेकन पार्ट इज 1, तो ये 1/4 आ गया। ये क्या आएगा, 1/4, होल पार्ट 4 टेकन पार्ट 1, होल पार्ट 4 टेकन पार्ट 1। आफ्टर दैट हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8। So student write here whole part is 8, taken part is 1। टेकन पार्ट मतलब ये जो जिस घर आपने लिखा, जिस घर में आप लिखा फ्रैक्शन को, उसी घर है इसके लिए टेकन पार्ट। ओके, तो टोटल होल पार्ट 8, टेकन पार्ट इज 1। ओके, आफ्टर दैट इसमें भी होल पार्ट इज 8, टेकन पार्ट 1, होल पार्ट 8, टेकन पार्ट 1, होल पार्ट 8, टेकन पार्ट 1, होल पार्ट 8, टेकन पार्ट 1, and also there have whole part 8 and taken part 1, whole part 8 and taken part 1। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ऐसे ही ये टोटल आपको फिलअप करना है। जब करोगे ये आपको समझ के करना है। ओके, ऐसा नहीं कि मैं जितना आंसर लिख दिया, सारे तो आंसर लिख ही दिया, लेकिन आप ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं लिखोगे, आपको समझना है, उसके बाद में लिखना है। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो और एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं, और अच्छे से समझ के ये करना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।